हिंदू एक्सट्रीमिस्ट्स या हिंदू एक्सट्रीमिज्म पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया और मीडिया में आमतौर पर इस्तेमाल में आने लगा है। इस लफ्ज को आम करने में पश्चिमी देशों के मीडिया जैसे कि CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स आदि का बड़ा रोल है, जिसको भारत में नौजवानों ने बिना सोचे समझे अपना लिया है। आमतौर पर जो लोग भाजपा, RSS और उनसे जुड़े संगठनों के खिलाफ हैं, उन्होंने ये मान लिया है कि जब वो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं तो इसका मतलब ही भाजपा या RSS है। एक मुसलमान होने के नाते मेरा यह फर्ज है कि मैं इस लफ्ज के इस्तेमाल के खिलाफ आवाज बुलंद करूं। एक मुसलमान से ज्यादा इस दर्द को कौन समझ सकता है कि उसके धर्म या मजहब को आतंकवाद या चरमपंथ से जोड़ दिया जाए। आज जो नौजवान खुशी खुशी वेस्टर्न मीडिया के दिए इस लफ्ज को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको याद रखना चाहिए कि इसी मीडिया ने कुछ साल पहले इस्लामिक टेररिज्म नाम का लफ्ज गढ़कर इस्लाम के मानने वाले हर इंसान को आतंकवादी होने के घेरे में ला दिया था। मुस्लिम समाज आज तक अपने ऊपर हुए इस जुल्म से उबरने की कोशिश कर रहा है। मैं ये मानता हूं कि इस्लामिक टेररिज्म एक गलत लफ्ज है। इससे न सिर्फ आप पूरे मुस्लिम समाज पर निशाना साध देते हैं, बल्कि आप आतंकवादी संगठनों के लिए सिंपैथी या सहानुभूति भी बढ़ा देते हैं। फर्ज कीजिए आपसे कहा जाए कि यह हमला लश्कर तैयबा ने किया है, तो आम मुसलमान जिसका कि उस संगठन से लेना देना नहीं, वो इस गिरोह के खिलाफ खुलकर होगा। लेकिन जैसे ही आप सुनेंगे कि यह हमला मुसलमानों ने किया, एक आम मुसलमान जिसे सियासी चालों की समझ कम है, वो डिफेंसिव होने लगेगा, क्योंकि मुसलमान तो वो भी है, इल्जाम तो उस पर भी लग रहा है। ऐसे में उसे लगता है कि खामखा इल्जाम लगाकर उस पर जुल्म हो रहा है। ठीक इसी तरह जब आप किसी एक छोटे से गिरोह की हिंसा को पूरे हिंदू धर्म से जोड़ देंगे, तो न सिर्फ ये हिंदू समाज पर जुल्म होगा, बल्कि उस चरमपंथी गिरोह के लिए समाज में सहानुभूति भी बढ़ा देगा। इससे किसी का फायदा नहीं। क्या आपको लगता है सभी मुसलमान आतंकवादी हैं? क्या आपको लगता है सारे हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं? असल में दुनिया में कुछ गिरोह हिंसा करते हैं। हर गिरोह में किसी एक विचारधारा को मानने वालों की मेजॉरिटी भी होती है। लेकिन क्या इसलिए किसी एक मजहब को आप बुरा कहेंगे कि उसके कुछ लोग गलत राह पर निकल पड़े हैं? ऐसा नहीं कि मैं कोई नया ज्ञान दे रहा हूं। वेस्टर्न मीडिया को यह इल्म अच्छे से है। वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त यहूदियों के कत्ले आम को ईसाइयों या जर्मनी से न जोड़ा जाए। आपने हमेशा देखा होगा इसके लिए सिर्फ नाजी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया गया। कभी यह नहीं कहा गया कि ईसाइयों ने यहूदियों का जेनोसाइड किया है। कभी आपने नहीं पढ़ा होगा कि भारत पर अंग्रेजों ने जो 200 साल जुल्म किए, उसको ईसाइयों का जुल्म कहा गया हो। इसे या तो इंग्लैंड की सरकार या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की करतूत लिखा गया। इजराइल की फौज जब फिलिस्तीन के लोगों को मारती है तो यहूदियों ने कत्लेआम किया, ऐसा कहीं नहीं लिखा जाता। तो फिर जब बात यूरोप के बाहर के लोगों पर आती है, तो एक छोटी से छोटी घटना का ठीकरा पूरे मजहब पर क्यों फोड़ा जाता है? इसका जवाब यह है कि वेस्टर्न ताकतें हमें बांटना ही चाहती हैं और हमारा फर्ज है कि हम उनको कामयाब न होने दें। एक इंसान, एक भारतीय और एक मुसलमान के तौर पर मैं मानता हूं कि किसी गिरोह के गलत कामों के लिए किसी भी मजहब को या एक पूरे समाज को बदनाम करना इंसानियत के साथ किया जाने वाला गुनाह है। नौजवान मुसलमान को चाहिए कि वो ये समझे कि किसी एक पार्टी या गिरोह की मुखालफत अलग बात है और किसी मजहब को बुरा कहना अलग। वरना तो अगली बार जब कोई इस्लाम को आतंकवाद से जोड़े तो बुरा न मानिएगा।